सेकंड में देखिए लगता हूँ लाइव हूँ। यस, चलिए तो मैथ्स का सजेस्टेड आंसर्स कीज देख लेते हैं, सारे का देखेंगे, ठीक है, पूरा कंप्लीट, और एक क्विक वे में देखेंगे, ठीक। तो कुछ कुछ क्वेश्चन टाइप कर रखा हूँ तो चिंता मत कीजिएगा, ऑप्शन भी है वहाँ पे, ठीक। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था कि सपोज मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड 5000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, ठीक है, म्यूचुअल फंड में, और रेट गिवन था 18%। अब आप जैसे ही 5000 इंटू 1 प्लस जो रेट है डिवाइडेड बाई 400, क्योंकि 400 बोलो, डिवाइडेड बाई 18% वाला रेट लगाइएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो मिड वाला एक्सेप्ट 1.18, क्योंकि 1 प्लस आई लगाना पड़ता है लास्ट में, जब आप लगाएंगे पी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1, और उसके बाद ओहो क्या बोला, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें 5000 इन्वेस्टमेंट था स्टार्टिंग से, और स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे गिवन था, ठीक। यानी कि लास्ट में आपको सब कुछ वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना था, 1 प्लस आई, रिमेंबर, तो आपका जो है वो आंसर आ जाता है। वो कितना आंसर है, 138775 डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ नहीं था, 5000 इन्वेस्टमेंट था स्टार्टिंग में, और 18% रेट गिवन था, तो 18% रेट अप्लाई करके लास्ट में 1 प्लस आई लगा देना था, क्यों, डी वाला था, रेगुलर वाला नहीं था, तो आपका आंसर आ जाता 138775। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो था वो क्या था कि इन अ सर्वे ऑफ 100 बॉयज़, जिसमें क्या था कि 50 यूज्ड वाइट शर्ट, कुछ रेड शर्ट, कुछ ब्लू शर्ट्स, और कुछ दोनों मतलब कॉमन शर्ट्स भी। क्विकली कर रहा हूँ ताकि आपको आप जो है वो इवेलुएट कर पाएँ कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। तो इन सब में फॉर्मूला हमने लगाया, सबको कॉमन लिया, सबका यूनियन किया, और जो भी इनका इंटरसेक्शन था उसको माइनस किया, तो ये जो इंटरसेक्शंस वाला है जो कि ऑल कलर जो दिखा रहा है, उसका आंसर है आपका 25। तो ऑप्शन कौन सा था आपका, ऑप्शन नंबर बी 25, ठीक। इन हाउ मेनी वेंटिलेटर वर्ड कॉरपोरेशन का बोल रहा था अरेंजमेंट, जिसमें वोवेल्स जो थे वो हमेशा टुगेदर होने वाले थे। तो ये देखिए पूरा सोल्यूशन है, आप पढ़ लीजिएगा, हालांकि मैं बता देता हूँ कि इसको अलग रखना था, किसको, कॉन्सोनेंट को, वोवेल को अलग, और दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते ही 50,400 आपका आंसर। वहीं था कि सिक्किम को आप THLIJL की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो बताइए कि आप ट्रेनिंग को कैसे ट्रीट करेंगे। तो ट्रेनिंग को जो आप ट्रीट करेंगे वो था ऑप्शन बी, UQHBHOOF। देख लीजिएगा, एक में +1 है, फिर -1, फिर +1, फिर -1, वर्ड्स में +1 -1, ठीक। अगला था गिवन फ्रेंड्स PQRST, मतलब PQRST फ्रेंड्स थे, मूवी देख रहे थे, और देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे मैं सेटिस्फाइड कर दे रहा हूँ। क्या बोल रहा था, एस जो है वो सीट कर रहा है एक्सट्रीम पे, ये देखिए एस जो है वो एक्सट्रीम पे है, और क्या बोला था, क्यू जो है ना सेकेंड टू द राइट ऑफ एस है, क्यू सेकेंड टू द राइट ऑफ एस हो गया, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, पी इज सिटिंग बिटवीन ओ एंड क्यू, पी जो है ये देखिए यहाँ पे ओ और क्यू दोनों के बीच में है, और क्या बोला, यू एंड ओ आर नॉट सिटिंग एक्सट्रीम, ओ एंड यू जो है एक्सट्रीम पे नहीं है, यानी लास्ट में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आर जो है इंटरमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी है, तो आर जो है बिल्कुल टी के बीच में, तो बोला कि मिडिल में कौन है, तो मिडिल में आपका पी है, बी, ठीक, ये यू नहीं, पी हो जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्टेन लैंग्वेज, पियर को आप लिख रहे हैं 7591, ट्वेल्व को आप लिख रहे हैं 2396 2693, तब आप डॉक्टर को कैसे लिखेंगे, डॉक्टर को कैसे लिखेंगे उस कोड में, तो उसका आंसर था 463269, 43 सॉरी ये नहीं, सी था, ठीक है, सी 433269। क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, लेकिन क्विकली हमें आपको बताना है। तो एक कमल था जो वॉक कर रहा था 10 किलोमीटर नॉर्थ में, ठीक है, फिर वॉक किया 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, मतलब नीचे आ गया, देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, फिर वो ईस्ट गया। तो बोल रहा है कि वो कितने दूरी पर है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो इसका नीचे में बना भी दिया हूँ, हालांकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये जो है 5 किलोमीटर था, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और रूट कर दीजिएगा, तो 25 का रूट 5 आएगा, और वो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन, 6 मेंबर्स हैं, ABCDEF, वहाँ पे बी जो है सी का सन है, बट सी जो है उस बी की माँ नहीं है, यानी कि बी का पिता है। और लास्ट में सीधे आप पढ़ेंगे
कि हु इज़ द मदर ऑफ बी, तो सिंपल, अगर ए और सी दोनों मैरिड हैं और ए का जो है, सी का जो है वो बेटा नहीं है, कौन, बी, बी बेटा नहीं है, मदर नहीं है बी, बी जो है वो मां नहीं है। ये क्वेश्चन में था कि बी जो है, बी इज द सन ऑफ सी बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी, यानी कि बी इज द फादर एंड ए एंड बी आर, ए एंड सी आर मैरिड, मतलब सी इज क्या, मदर, तो सी इज मदर, तो बोला कि हु इज मदर ऑफ बी, कौन बोल रहा है, क्या था क्वेश्चन, ए एंड सी आर मैरिड कपल एंड सी इज नॉट द मदर ऑफ बी, सी अगर फादर है तो ए कौन होगा, ए मदर होगा, तो वही पूछ रहा है कि हु इज मदर ऑफ बी, तो ए, बहुत कंफ्यूजिंग था ये यार समझने में, ए मदर। वेन, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था कि वेन मिस्टर पी सॉ मिस्टर क्यू ही रिकॉर्ड, वो क्या रिकॉर्ड किया कि ही इज द, जिसको क्यू को देखकर रिकॉर्ड करा, ही द सन ऑफ माई फादर ऑफ माई डॉटर्स मदर, हु इज मिस्टर क्यू टू मिस्टर पी, यानी कि जो बोल रहा है उससे क्या रिलेशन है। अब पूरा समझाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, सीधे बता देता हूँ, ब्रदर इन लॉ था। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय अक्षत, हो सकता है मैं बता दूं अगेन कि कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं और चेंज रहते हैं, आपके सेट्स में कुछ और होंगे और किसी और स्टूडेंट्स के सेट्स में कुछ और होंगे, तो चिंता नहीं कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन 4-5 ही होते हैं। अक्षत क्या कहता है, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, एक बॉय को देखकर अक्षत कहता है कि हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, तो अक्षत उससे कैसे रिलेटेड है, तो अक्षत, ये देखिए पूरा समझा दिया हूँ, बी, आंसर क्या है, बी फादर, ठीक, 1 सेकेंड, चिंता नहीं कीजिएगा, क्विकली मैं बता देता हूँ आपको स्कोर करने के लिए कि आप चेक कर पाएँ अपने स्कोर। शोविंग द मैन प्लेइंग द क्रिकेट मिस्टर पी सेड, दिखाते हुए बोला, क्या बोला, कि जो खेल रहा है ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर, हु इज द मैन टू मिसेस पी, वो जो मैन है, वो इज मैन टू मिसेस पी, वो मिसेस पी का क्या हुआ, मतलब मिसेस पी जो है वो बोलती है, क्या बोलती है कि वो जो खेल रहा है ना, ही इज ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर, मेरी अंकल के डॉटर, यानी कि जो मेरे लेवल की हो गई, उसी का भाई, उसका भाई कजिन ही हो सकता है, अपने लेवल की बात हो रही है, बराबरी के दूसरे जनरेशन के लिए। बाई प्लॉटिंग अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव क्लास बाउंड्री, हमें क्या मिलती है, मुझे अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स 5 एंड 3.2 गिवन है, और ज्योमेट्रिक मीन पूछा है, तो हम जानते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर होता है वो अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो जैसे ही आप जी एम स्क्वायर निकालेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जी एम इक्वल टू जी एम स्क्वायर इक्वल टू अर्थ 16, यानी कि जी एम इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर सी। Okay, if the quartile deviation is 12 and the first quartile is 25, then the value of the third quartile is, कुछ नहीं किया, Q3 माइनस Q1 बाई 2, यही होता है क्वार्टाइल डेविएशन, Q3 नहीं गिवन था तो Q3 को मैंने कॉमन ले लिया, और ये जो 25/2 है, ये 2 चल गया इधर तो कितना हो जाएगा, ये 24, और इधर से -25 उधर चल जाएगा तो 49, तो Q3 आ जाएगा आपका 49 बी। थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंजेस भी रहता है एक दूसरे के सेट्स में। इफ़ मोड ऑफ ग्रुप डेटा इज 10, मोड 10 और मीडियन 6 है, तो बताइए वैल्यू ऑफ मीन क्या होगा, तो 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन जो फॉर्मूला है उसमें लगा दीजिए, मोड को ले लीजिए कॉमन, क्योंकि मोड का वैल्यू गिवन है, तो मोड इक्वल टू 18, क्यों 6 इंटू 3 माइनस 2 इंटू मीन, फिर बी इक्वल टू आपका 4 आंसर आ जाएगा आपका, तो ऑप्शन बी। स्टैंडर्ड डेविएशन है, इन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ द मीन यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होते हैं, तो 0 और 1 होते हैं, तो आई थिंक ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 23 देखिए, इफ मीन एंड वेरिएंसेस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इन विच फॉलोज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं, और 7 और 6 है, क्या क्या मीन और वेरिएंस 7 और 6 है, तो बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होगा, देखिए अब एनपी है 7, तो और 6 है एनपी क्यू, तो एनपी के जगह पे 7 रख लेंगे ये दोनों के जगह पे, तो क्या हो जाएगा 7 क्यू इक्वल टू 6, तो क्यू क्या आ जाएगा 7/6, तो पी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 1 माइनस क्यू, 6/7 तो कितना आएगा 1/7। अगला, what is defined as the ratio of covariance between the two variables to the product of the standard deviation, मतलब साफ है कि covariance of 2 बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2, तो ये किसका होता है शायद कार्ल पियर्सन का, हाँ
कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई। चलिए, द सॉल्यूशन ऑफ द क्यूबिक एक्स स्क्वायर एक्स क्यू माइनस 23x² माइनस प्लस 142x माइनस 120 इक्वल टू 0 इज गिवन बाय द ट्रिपलेट। कौन सा? तो जब टोटल आप कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए पूरा मैं डिटेल में इसको कैलकुलेट किया हूँ, और इससे क्या आ रहा था, इससे लास्ट में आपको आया यहाँ पे देखिए -1 -10 -12, लेकिन ये हो जाता है आगे जाकर पॉजिटिव फैक्टर, ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं, 2 टू द पावर x 4 टू द पावर y 8 टू द पावर z, तब और क्या दिया है 1/2x 1/4y प्लस 1/6z इक्वल टू 24/7। तो वैल्यू पूछ रहा है z का। क्लियरली मैं यहाँ पर टोटल सोल्व कर दिया हूँ और सीधा आपको आंसर पे लेकर चलता हूँ। आंसर वाज 7/48, ऑप्शन सी। और 27 सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, ये दिया हुआ है एक इनइक्वालिटी 5 - 2x/3 इज लोअर देन और इक्वल टू x/6 - 5। तो इसको बताना था इनइक्वालिटी। तो क्या आ रहा था आपका टोटल कैलकुलेट कर पर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। वो मे भी माइनर मिस्टेक हो सकता है मुझसे, बट मैंने सोल्यूशन किया। 15c3r, ठीक है, और 15cr + 3 देन r इक्वल टू, ठीक है, कॉम्बिनेशन का है तो r इक्वल टू क्या होगा, मैं बना दिया हूँ यहाँ पर टोटल 3r इक्वल टू r + 3 और 3r इक्वल टू 15, और उससे क्या हो गया r इक्वल टू 3 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे फाइंड वन ऑफ द ऑड वन, ठीक है, 16 है, 25 है, 36 है, 72 है, 144, 196, 225। आपको क्लियरली पता चल गया कि सारे स्क्वायर नंबर है, 72 स्क्वायर नंबर नहीं है इसमें, तो ऑड वन आउट में 72। यहाँ पे स्टेटमेंट जो था इसको लिखना था कि स्टेटमेंट को जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है, तो पॉलिटिकल को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, स्टेटमेंट जो इधर से इधर लिखा गया है इसी को बस रिवर्स कर दिया था और इसको इधर से इधर कर दिया था ऐसे। तो अभी इधर से इधर कर दीजिए, LACITI कर दीजिए, LACITI, ओके, अब LOP यानी कि ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं, 1 सेकेंड। आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन 1 सेकेंड जूम करता हूँ। हाँ, क्या है, 5 पर्सन आर लिविंग इन अ 5 स्टोरी बिल्डिंग, ठीक था। महेश लिव्स इन अ फ्लैट एबव मिस्टर अशोक, महेश जो है वो अशोक से ऊपर है, ये देखिए यहाँ पे है ऊपर। लोकेश जो है और वो बिलो है गौरव के, लोकेश और गौरव से नीचे है, ये देखिए। और देख लीजिए, राकेश लिव्स इन अ फ्लैट बिलो मिस्टर लोकेश, लोकेश के नीचे राकेश भाई है, ये लो भाई। तो पूछ क्या रहा है कि सबसे नीचे कौन है, लिव्स इन द ग्राउंड फ्लोर, तो भाई राकेश भाई ही है। चलो भाई, राकेश ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या, सुनीता वॉक 30 मीटर्स टुवार्ड्स द ईस्ट, ठीक है, ईस्ट को गई, एंड टूक अ राइट टर्न एंड वॉक 40 मीटर्स, देन शी टुक लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर्स। किस डायरेक्शन में अभी वो है, तो सब कुछ चेक करने के बाद पता चला था कि वो साउथ ईस्ट में है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये देखिए पूरा फिगर में बना रखा हूँ, आप लोग देख लेना इस चीज़ को, वीडियो पॉज करना और देख लेना। खैर, अगर मीन जो है वो 5 ऑब्जर्वेशंस का ये सब गिवन है, और एक ये है, ठीक है, कितना हो 1 2 3 4 5 है, तो यार, और 15 है उसका वैल्यू, तो बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ एक्स, तो क्या कुछ नहीं करना था, सबको पाँचों को जोड़ दीजिए और इक्वल टू 15 कर दीजिए, आपका जो है आंसर कितना आ रहा है, ए 15, क्या है ए आ रहा है शायद, मेरे ख्याल से 10, हाँ ए ही आएगा। कंसिडर द फ्लोइंग डेटा वेयर द क्लास लेंथ इज गिवन एज 5, क्लास लेंथ 5 गिवन है और क्लास इंटरवल ऐसे गिवन है। लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट आप फाइंड कर लेंगे सबसे पहले, ठीक, 78 - 40, 38 आया। अब 38/5 जो आपका ऑब्जर्वेशन है तो कितना आ रहा है 7.6, और फ्रैक्शन अलाउड नहीं है तो इसको आप 8 भी मान सकते हैं, 8 आई समझ में। क्लास लेंथ की बात कर रहा था ना, हाँ। मीन सेट गिवन है 20, ऑब्जर्वेशन 18.3, ठीक है। मीन आगे एक रिड्यूस हो चुकी है 0.6 से, अब न्यू ऑब्जर्वेशन ऐड किया गया है, ठीक। तो न्यू ऑब्जर्वेशन कौन सा है, तो देखिए कुछ नहीं किया, ओल्ड वाला है उसको मल्टीप्लाई किया 366 से, फिर क्या किया, फिर जो न्यू है रिड्यूस कर दिया 0.6 और नया निकाला, फिर क्या किया, जो नया वाला था उसको मैंने 17.7 से मल्टीप्लाई किया जो न्यू वैल्यू था उससे,
अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, इसका और इसका, तो क्या आया आपका, जो आपका आंसर आया वो सी 5.7। देख लीजिए। अब देखिए प्रोबेबिलिटी का है 1/2, बी दिया है 1/3, यूनियन दिया है 2/3 और इंटरसेक्शन पूछ रहा है। कोई बात नहीं है, ये लीजिए यूनियन और प्लस माइनस करके, और ये जो इंटरसेक्शन का वैल्यू था वो इंटरसेक्शन का वैल्यू आपका आ चुका है 1/6 सी। आगे ये इफ 6 कॉइन्स आर टॉस्ड सिमुल्टेनियसली टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स आर, 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 23 43 पॉइंट में है 0.2343। समझे, टाइम नहीं लूँगा समझने के लिए, आप समझ लेंगे। जो जो डिफिकल्ट है थोड़ा उसको मैं कैलकुलेट जरूर किया हूँ और नीचे सोल्व किया हूँ। अब बॉक्स कंटेंट 20 इलेक्ट्रिकल बल्ब्स, जिसमें से 4 डिफेक्टिव्स हैं, 2 बल्ब्स उसमें से चुने गए हैं। प्रोबेबिलिटी बताइए कि एटलीस्ट ऑफ देम इज डिफेक्टिव। 16 में से 2 चुने गए हैं ना, कितना था, 2 बॉल्स आर चूजन एट रैंडम, 4 बॉल्स तो डिफेक्टिव है, ठीक है, 2 चुना गया, 20 में से 2, और क्योंकि 4 डिफेक्टिव हैं तो उनमें से बाकी में से 16 में से 2, तो आपका आंसर कितना आ रहा था 7/19। किधर चेक कर लीजिएगा अच्छे से। इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0.8 एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट bxy 0.32 है, तो बताइए रिग्रेशन का कोएफिशिएंट का वैल्यू by(x) क्या होगा। सिंपली A2। अब कैलकुलेशन देखना होगा, तो ये देखिए मैं पूरा कैलकुलेशन भी यहाँ पे लिख कर कॉपी कर लिया हूँ। by(x) bxy जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें by(x) आपका आएगा 0.364/0.32। अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x इज ग्रेटर देन यूनिटी, अगर यूनिटी से ज़्यादा है तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी क्या होगा, रिवर्स लेस देन 1 हो जाएगा ना, वो लेस देन 1 होता है। 4y - 16 = 18 इज रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y जो है वो 0.8 है। तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट x ऑन y। सिंपली यहाँ पे हम बना लिए 1.5 इंटू bxy रूट में है, ये रूट में है, तब 64.64/1.5 तो कितना आ जाएगा 0.42666 जो भी आएगा, तो यानी कि ऑप्शन बी मुझे लग रहा है कि ये सही है। ओके आई एम लाइव, यस। अगला 27 है, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और इस तरह करना है कि 5 टाइम्स द फर्स्ट एंड 11 टाइम्स द सेकेंड टुगेदर इक्वल टू 195 फॉर्म हो, तब द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड पार्ट इज। तो देखिए पूरा मैं कैलकुलेट कर दिया हूँ इसको, आप देख लीजिएगा एक बार मिस्टेक है या नहीं। 1710 आ रहा था ए। सोल्यूशन ऑफ द लीनियर सिमल्टेनियसली इक्वेशन 2x - y = 4 एंड 3x + 4y = 17 इज। इसका भी मैं कैलकुलेशन किया था तो 3 और 2 पॉजिटिव आ रहा था। ए देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है लेकिन जल्दबाजी में, बट आई एम श्योर। 9 to the power n, 3 to the power 5, 27 to the power 5, 3 into 81 to the power 4 = 27, और वैल्यू पूछा है n का। कुछ नहीं, सभी को तोड़ तोड़ कर अलग अलग कर करके कंपेयर कर करके हम आंसर उसका निकाल चुके हैं 3। सो द आंसर वुड बी सी, दिस वन 3। नाउ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x3 + x² - x - 1 = 0 आर। इसका आंसर क्या था 1, दो माइनस थे तो दोनों माइनस, हालांकि एक पॉजिटिव था तो वो प्लस। आइए व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी 2500 मेड फॉर 12 ईयर्स एट द रेट ऑफ कंपाउंडेड 5% कंपाउंडेड एनुअली। और ये देखिए जो मैं ट्रिक बताया था कि इसमें से -1 कीजिएगा, इसमें से -1 कीजिएगा, और जितना वैल्यू आएगा इसको इससे डिवाइड करके जो वैल्यू बचेगा उसको 2500 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 39,790। चलिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया है 4 लाख, वो हो जा रहा है 6 लाख 24 मंथ में, यानी कि 2 साल में। तब बताइए CAGR। अब CAGR का सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्या कि ये जो वैल्यू है इसको डिवाइड कर दीजिए इससे, और ऊपर ले लीजिए मंथ -1 कर दीजिए, तो जो लिया था वो ये देखिए यहाँ पे आंसर आया 22.4 छब्बी। ओके x³ + y³ - 3xy = 0, देन dy/dx = अब देखो मुझे
इंटीग्रेशन उतनी नहीं आती, लेकिन फिर भी जो मैं देखा था एक मॉड्यूल में ऐसा क्वेश्चन, तो उससे ए जो है ए एक्स क्या था, ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इसका आंसर था। अब ये देखिए फाइंड द एन इफ एन पी टू इक्वल टू 72, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। डी इक्वल टू 9, यहाँ पे जे के एलिमेंट ओ पी क्यू आर सारे क्या हैं, फ्रेंड्स हैं। एल इज द राइट ऑफ एम, एल इज द राइट ऑफ एम, देखिए एल जो है राइट में है एम का, ठीक है, 2 हो गया। और क्या था, एंड इज द थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ एन, थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ एन, एन के थर्ड प्लेस में है, 1 2 3, एल हो गया, सारा सही सही। के एट वन इंड ऑफ द रो, के जो है वो इंड में रहेगा, के को ये देखिए मैंने इंड में रखा है। और क्या बोला, क्यू इज सीटेड एडजेसेंट टू बोथ ओ एंड पी, क्यू की बात कर रहा है, तो क्यू जो है ओ एंड पी दोनों के एडजेसेंट में है, ठीक। आगे ओ एंड पी, ओ इज एट द थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ के थर्ड प्लेस 1 2 3, हाँ सही है। और कुछ, जे इज द राइट नेक्स्ट टू एल, जे इज द राइट नेक्स्ट टू एल, एल के जस्ट राइट में जे है, हाँ बिल्कुल। और लेफ्ट ऑफ ओ है, लेफ्ट ऑफ ओ भी है, ये देखिए। तो पूछा क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा कि हु इज द इमीडिएट लेफ्ट टू एम, एम का लेफ्ट में कौन है, एम के लेफ्ट में आर है, एम के लेफ्ट में आर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन था इसी से, हु इज सिटिंग द सेंटर ऑफ द रो, तो सेंटर में कौन बैठा है, तो 1 2 3 4 इनको काट दीजिए और 1 2 3 4 इनको, तो जे साहब सेंटर में थे, तो जे बी। ओके, ना आगे बढ़ जाते हैं। एक मिस्टर एक्स है जो कि 14 किलोमीटर चलते हैं टुवार्ड्स नॉर्थ, फ्रॉम देयर, वहाँ से क्या होता है, ही वॉक्स 8 किलोमीटर टुवार्ड्स साउथ, फिर साउथ घूम जाते हैं 8 किलोमीटर, देन ही वॉक्स 8 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट, ठीक है, वेस्ट में फिर जाते हैं 8 किलोमीटर, मतलब फिर घट जाते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर वेस्ट में जाते हैं। हाउ फार ही इज एंड इन विच डायरेक्शन, कितने दूरी पर है और किस डायरेक्शन में। अब जब इसको मैं सोल्व कर रहा था तो हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो रही हो और मुझसे आंसर नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो आप लोग सोल्व करके इसको देख लीजिएगा। हालांकि मुझे लग रहा है 10 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है। फाइंडिंग द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर इसमें बताना था, तो कुछ नहीं था, 2 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, कितना 8। अगला अगला आपका जो आता वो क्या आता, ये 39 68 से कंपेयर कीजिए, किसका हो जाता, 2 3 8, तो जो भी था तो इसका स्क्वायर कीजिए, 80 80, 64 माइनस 1 कितना 63, स्क्वायर माइनस 1 ही तो करना है, जैसे 2 स्क्वायर माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, 8 का स्क्वायर माइनस 1 63, तो आई थिंक 63 बी जो है वो सही आंसर है, इसलिए डी ऑप्शन में लिया ही नहीं। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, दो पॉजिटिव नंबर ए एंड बी 12 12 है रेस्पेक्टिवली है, तो नंबर को फाइंड करना था, मैं कोशिश किया फाइंड करने का, तो 12 ही रह जा रहा था। इन अ cumulative frequency curve what is represented on the y axis, क्या रिप्रेजेंट किया जाता है y axis पे, आई थिंक cumulative frequency। आगे आते हैं, इन अ रेंज ऑफ डेटा, इफ द रेंज ऑफ डेटा इज 20 एंड इट्स स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 5, देन व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू। अब बताइए, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। क्या होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, यही तो फॉर्मूला है, तो 20 इक्वल टू एल माइनस एस, और एल तो दिया हुआ है आपका, एल नहीं एस दिया हुआ है, तो एल कैसे निकलेगा, एल उसी से निकाल लेंगे, आपका आ जाएगा 25, कैसे निकलेगा, 20 इक्वल टू एल माइनस एस, तो 20 इक्वल टू एल माइनस 5, तो 5 चल जाएगा, फिर उधर तो 25, सिंपल। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इज द रेशियो ऑफ द क्लास फ्रीक्वेंसी टू द टोटल फ्रीक्वेंसी, बी। अगर कार्ड को ड्रॉ किया गया रैंडम आउट ऑफ कार्ड ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग अ क्लब और किंग। तो इसका जो है वो 17/52, लेकिन एक तो ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है ना, ओके। एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएट है, जहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशंस u1 u2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1 एंड 2 गिवन है। देन फॉर z इक्वल टू x प्लस वाई विच आल्सो शोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें जो है वो थोड़ा सा मुझे दिक्कत हुई थी, क्योंकि मुझे लगा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कि हो सकता है इसमें कुछ अलग किया होगा, लेकिन अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप देखें तो u1 प्लस u2 और स्टैंडर्ड डेविएशन जो वेरियांस होता है
या फिर आप कह सकते हैं कि रूट में स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ऑप्शन ए। देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, 1 सेकंड। आप अपना ऑप्शन चुन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 10 और 3 रेस्पेक्टिवली, तो वैल्यू ऑफ एन निकालना है, वही एन पी क्यू वाला फॉर्मूला लगाइए, फिर एन पी लगाइए, जैसे वेरियांस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक। तो एन पी क्यू इक्वल टू 9, अब वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आएगा इसका, वैल्यू ऑफ एन कितना आएगा इसका, एंड वेरियांस एन पी क्यू इक्वल टू 9, इसका तो मैं कैलकुलेट किया था ना, वैल्यू ऑफ एन, तो देख लीजिएगा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका मैं कैलकुलेशन किया था यार, यहाँ पे लिखा नहीं मैं पूरा टोटल, क्या हो जाएगा, 9 आएगा क्या, डोंट थिंक सो, हो सकता है, हो सकता है मैं पेन पे किया हूँ, कॉपी पे किया हूँ। ओके, फॉर अ बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशंस आर 10 एंड 3 रेस्पेक्टिवली, ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, वही क्वेश्चन, ओहो वही क्वेश्चन था, इसीलिए तो मैं सोचा कि ऊपर मैं सोल्व कैसे नहीं किया, एन इक्वल टू 100, देखें पर गलत हो रहा था, मैं भी वही सोच रहा था कि मैं तो इसको सोल्व किया हूँ, तो ये कैसे हो सकता है, ये होगा 100, जैसे कैलकुलेशन में आप ये नीचे देखिए, मैं कैलकुलेशन टोटल किया हूँ, क्या रहा था 100, ऑप्शन डी, इसीलिए 2 बार हो गया कॉपी पेस्ट, एक बार सोल्व भी नहीं किया था। एन इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्टेड टू मेजर द रिलेटिव चेंज इन द प्राइस ऑफ एन आइटम और अ ग्रुप ऑफ आइटम, मुझे लगता है ये प्राइस इंडेक्स ही हो सकता है, क्योंकि क्वांटिटी में तो क्वांटिटी मेजर करते हैं। फिशर का इंडेक्स डज नॉट सेटिस्फाई विच टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट। लेस्पायर इंडेक्स इज 110 एंड पास्ची का है 108, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फीचर्स, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता, दोनों को रूट में ले लेना था, सी 8.99। आगे देखते हैं, अल्फा बीटा के रूट्स गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो बोल रहा है कि अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, इसका जब आप फाइंड करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका आंसर डी 52 आएगा। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, एक मशीन है, इसका मैं कल तो ट्रिक भी बताया था, लगभग मेरे ट्रिक से लगभग 6 से 7 नंबर के लागत आ चुके हैं, किसमें, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। 1 लाख का था, कुछ नहीं करना था, इसको उठाना था 1 लाख को और सीधा ये 0.27850 से कर देना था, तो 27850 से कर देना था, तो ये का आंसर हो जाता, खत्म कहानी। कंपाउंड इंटरेस्ट है 6000 और 1/5/4 ईयर से 8% पर एनम, और इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो क्वार्टरली पे आप जब फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आंसर आया 624.48, देख लीजिएगा एक बार। अब पॉपुलेशन जो है वो सिटी का इंक्रीज हो रहा है 5% से एवरी ईयर, यानी कि 100 से 105 हो जा रहा है। व्हाट विल द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन द 2023 में क्या होगा, अगर वो 2021 में 1 लाख था, तो 2 साल का कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे 105/100, 105/100 इंटू 1 लाख, और जो आपका 110 250। बी, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2000 टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 10 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली 5%, इसका भी मैं ट्रिक बताया था, क्या बताया था मैं, कि जब भी आपको इस तरीके से दे दे, ठीक, और प्रेजेंट वैल्यू दे, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू या फिर ड्यू रेगुलर ये सब का केस नहीं है, चुपचाप 2000 को उठाइए और इससे डिवाइड कर दीजिए 1.62 से, तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आंसर आया था 1227.82। अगला देखिए, सेट से है ए बी, ये गिवन है, एंड द नंबर ऑफ द प्रॉपर सबसेट पूछा, तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सबसेट होता है जो भी इसमें एलिमेंट्स हैं उसका 2 टू द पावर n, यानी कि जो n एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, 2 टू द पावर 5 कितना 32, लेकिन प्रॉपर सबसेट पूछ रहा है तो -1 यानी कि 31। सी, आगे देखिए, फैमिली में ए बी सी डी ई एफ रहते हैं, ए एंड बी मैरिड है, ओके, ए जो है वो मेल मेंबर है, डी ही सिर्फ उनका, डी इज द ओनली सन ऑफ सी एंड सी इज द ब्रदर ऑफ ए, ओके, सी इज द ब्रदर ऑफ ए, तो ए और सी कौन है, ब्रदर्स है, ओके, ये तो कंफर्म हो गया। ई इज द सिस्टर ऑफ डी, बी इज डॉटर इन लॉ, अच्छा, हु इज हस्बैंड, हुज हस्बैंड डाइड, ओके, मर चुके। हाउ सी इज रिलेटेड टू बी, तो बोला कि सी कैसे रिलेटेड है बी के, तो पहले जब लाइन पढ़ रहे तो वहाँ पता कि बी आर मैरिड कपल, ठीक, तो बी तो मैरिड कपल है, किससे, ए से, ए एंड बी मैरिड है, ए और बी मैरिड है, तो फिर और अगर उसका भाई सी है तब रिलेशन किससे पूछा, हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, अब उसका भाई कैसे रिलेटेड है बी से जिससे वो मैरिड है, ब्रदर इन लॉ है भाई, ब्रदर इन लॉ ही होगा ना, वो दोनों हस्बैंड वाइफ है और हस्बैंड का भाई हो गया। पॉइंटिंग टू अ लेडी, सुरेश सेड
सी इज़ द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ डॉटर। अब इसको भी मैं चाहता तो बहुत एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन सीधे बता देता हूँ। हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू, सुरेश कैसे रिलेटेड है फादर इन लॉ। मेन क्या है यहाँ पे देखना था रिलेशन, ऐसा नहीं कि लेडी को समझकर और आप उल्टा बना देते, डॉटर इन लॉ कर देते। मिस्टर एक्स वॉक्स नॉर्थवर्ड, आफ्टर अ वाइल ही टर्न्स टू द राइट, ये देखिए राइट मार लिया, फिर वो लेफ्ट मार लिया, ठीक है बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ, फाइनली आफ्टर 500 मीटर वो चलता रहा और फिर वो लेफ्ट घूम गया। तो अब बताइए कि वो कौन सा डायरेक्शन में है। आंसर है वेस्ट में, कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ लेडी, अ मैन सेड द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, इज ब्रदर ऑफ माई वाइफ। अच्छा, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू, मैं यहाँ पे लेडी का रिलेशन पूछा था, सिस्टर, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ वो थी। हालांकि लॉन्ग कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। और इधर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, जिसमें कुछ नहीं, किस क्या पूछा था, मीडियन। आप क्या करते, फ्रिक्वेंसी लेते, क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, और वहाँ से आप लगा देते एल प्लस एन बाई टू माइनस सी ए बाई एफ इंटू एच, और वहाँ से आपका आंसर आता 27.75। सिंपल 27.75, ये आपका आंसर आ जाता। अगला, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कोरोस्पोंडिंग टू क्लास इंटरवल इज द रेशियो ऑफ, ये किसका रेशियो होता है, ये होता है क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ ए का। ओके, अब देख लेते हैं। इफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई आर रिलेटेड एज 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, इफ द मीडियन ऑफ एक्स इज 10, व्हाट इज द मीडियन ऑफ वाई। मीडियन ऑफ वाई क्या होगा, तो देखिए इसको जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो थोड़ा सा मिस्टेक मुझसे हो जा रहा था, मुझसे आ रहा था कितना 14, क्योंकि देखिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू 10, तो जब आप इसको फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू फाइंड कीजिए, y को उधर ले जाइए, 3 को इधर है, 3 तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू 2x माइनस 3 अगर हो रहा है और x की जगह पर अगर हम 10 रखेंगे तो 20 माइनस 3 17 होनी चाहिए, 17 होनी चाहिए ना, क्योंकि 2x माइनस 3 ही बचता है, तो 2x माइनस 3 तो 2 इंटू 10 माइनस 3, 20 में से 3 17 बचनी चाहिए। मान लीजिए अगर ये 17 है तो सही है मे बी, तो इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, हो सकता है उस क्वेश्चन को मिस प्रिंट भी हो गया हो, या फिर जैसे फोटो क्लियर नहीं मिला। इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ द मॉडरेटली असिमेट्रिकल सीरीज आर 28.6, फिर वही क्वेश्चन 27.9 रेस्पेक्टिवली है, तो मोस्ट प्रोबेबल मोड क्या होगा, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन लगाइए, और आपका 30.1 वेट कर रहा है आंसर के लिए। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू अजाइब ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस गिव्स द वैल्यू ऑफ, किसका, ये मीडियन का भी वैल्यू देता है, सेकेंड एंड मिडिल क्वार्टाइल का भी देता है, तो सेकेंड क्वार्टाइल जाकर देख लीजिएगा। ये जो है मटेरियल में ये वर्ड्स लिखे हैं, खुद से टिक नहीं मारा मैं, मटेरियल में से गिवन है, अंदर था मटेरियल का। अ नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर, ठीक, व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट इट वुड बी डिविजिबल बाय 3 और 8, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है। ओहो, यहाँ पे यार सिर्फ 4 आ रहा था, मैं उसे गलती से 3, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए 10 तो 30 आएगा, 10 3 वाला मल्टीप्लिकेशन वाला आएगा, वहीं पे 3 आएगा 8 वाला, यानी कि 18 के 24, 3 एक आएगा 24 जो कॉमन रह जाएगा, तो वो हो जाता है -1, तो 10 कितना, 10 प्लस 3 13, 12, 12 बटा 30 आप करेंगे तो आपको पता चला 0.4, 0.4 ही ना, हाँ 0.4। देखिए इंटरसेक्शन दिया हुआ है 1/3, यूनियन दिया हुआ है 5/6, बी नॉट दिया हुआ है 1/2, और पूछ रहा है ए नॉट, तो कुछ नहीं, क्या करेंगे, सिंपल 5/6 जो गिवन है उसको बढ़ा देंगे, बाकी सबको ऐड कर लिए, और जो एक जो नहीं गिवन है उसको हम ले लिए यहाँ पे कॉमन, ए पूछ रहा है ना वो, और उसको कर लिए फाइन, 1 माइनस 1 बाई क्या होता है 2/3 आया आपका एक्चुअल ए, तो ए अगर आया आपका 2/3 तो ए नॉट कितना आएगा 1 माइनस 1/2, यानी कि कितना 1 माइनस 2/3, सॉरी 2/3 अगर आया ए तो ए नॉट कितना आ जाएगा 1 माइनस 2/3, यानी कि 1/3, 1/3 ना, हाँ बी 1/3। ओके आगे देखते हैं। अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर से लिया गया, प्रोबेबिलिटी बताइए वो 3 और 7 दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो, तो देखिए 33 इंटू 3 99, यानी 33 तो 3 वाले, और 7 इंटू 14 यानी 98, ये 7 वाले, प्लस कुछ कॉमन रह जाते जैसे 21 63, और कौन कौन से कॉमन है, और भी कॉमन्स थे ना 21 63 और 44 भी, 42 84 84 भी है क्या, हाँ, तो ये 4 कॉमन रह जाते हैं, तो
33 प्लस 14 जो दोनों का है, और -4 जो कॉमन है उसको ले लिए और डिवाइड कर दिए। कितना आ रहा है? 43 आएगा ना, 43/100 ये। हाँ आई थिंक सो, क्योंकि चार ही को तो कॉमन है। 21, 44 और सारे जो है वो मल्टीप्लीकेबल है, क्योंकि वो 3 से भी मल्टीप्लीकेबल है, और क्या कहते हैं इससे भी, 7 से भी। तो कॉमन्स को हटा दिए और आपका आंसर 43/100 खत्म हो गया। लो भाई, आपके टोटल 100 क्वेश्चंस खत्म। नहीं नहीं, 100 नहीं। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आपका मार्क्स थोड़ा सा कम अगर आपको लग रहा हो कि आपका जो है वो इतना आ रहा हो 35 या फिर 36, तो आप चिंता मत करिए। मैं पूरा 100 क्वेश्चन में से लगता है मुझे कि कम से कम 10 क्वेश्चंस मैं नहीं कराया। क्यों? क्योंकि मैं ना उनको सोल्व करने में मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैं उनको सोल्व नहीं किया। हालांकि मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा और वहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन में से अगर 3-4 भी आप अटेम्प्ट किए होंगे तो आपका 40 है। तो अगर आपका 40 भी है तो आप ये नहीं सोचिएगा कि रिस्क पे है। अगर आपका 50 भी है तो ये मत सोचिएगा कि अरे उतना बनाया था 50 क्यों। अभी मैं बता रहा हूँ 10 क्वेश्चन शायद लगभग छूटे हुए हैं जिनको मैं सोल्व करने में असमर्थ रहा, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आंसर की जो मैं प्रोवाइड किया वो क्विकली, आज ही देखिए एग्जाम हुआ और आज ही मैंने सब कुछ अपलोड कर दिए, ठीक है, कोई बात नहीं। और सबसे पहले यार मैं अगर ये बड़ाई की बात नहीं है, मैं MTP, RTP, PYQs जो भी या फिर नोट्स जो भी प्रोवाइड करना होता है ना, सबसे पहले मैं प्रोवाइड करता हूँ। MTP आज रिलीज होता है ना, मान लीजिए 2 बजे, ठीक, तो मैं ना 3 बजे तक उसका आंसर रेडी करके अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे। अगर एग्जाम हुआ अगर 4 बजे और अगर मेरे पास क्वेश्चन आ गए 5 बजे, तो मैं 6 बजे इसका जो है वो आंसर अपलोड कर देता हूँ। हाँ, बहुत क्विकली, ठीक है। चलिए तो अब लाइव बंद कर देते हैं।